बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज के दिन 19 साल पहले जब ये मंगल का दिन था और 11 सितंबर उसकी सुबह अमेरिका की, आपकी शाम या रात 9 और 10 घंटे का फ़र्क होता है हमेशा। मैं एक दिन पहले अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी की तकरीर भी सुन रहा था, डोनाल्ड रम्सफील्ड की, और उसमें क्या कहा गया मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन वो मुझे उस वक्त तक उस तकरीर का मज़े का पता नहीं था, राज का पता नहीं था, इशू का पता नहीं था, और मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या होने जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे हर मुल्क में फोर्सेस के हवाले से, डिफेंस बजट के हवाले से ये इल्ज़ाम लग जाते हैं कि इतने का घपला हो गया। अब मैंने बचपन में पाकिस्तान देखा हुआ था, हर बंदे पे इल्ज़ाम, हर बंदे पे इल्ज़ाम, हर हुकूमत जाती पे इल्ज़ाम, हर हुकूमत आती पे इल्ज़ाम। सिक्योरिटी रिस्क, बेनज़ीर भी सिक्योरिटी रिस्क है। ज़ियाउल हक ने जमहूरियत का तख्ता उल्टा था, बेनज़ीर पे आ जाते हैं, वापस में नहीं जाता भुट्टो साहब पे, क्योंकि वो तो हर घर से निकलते हैं ना। लेकिन जो नहीं निकलते मैं उनकी बातें करूँगा। अब बेनज़ीर भुट्टो भी सिक्योरिटी रिस्क। नवाज़ शरीफ की हुकूमत कोई 18 महीने चल रही है, कोई 2.5 साल चल रही है, कोई इतने साल चल रही है, 5 साल पूरे नहीं हो रहे। मैंने जब ये देखा हुआ था, मुझे क्या पता कि डोनाल्ड रम्सफील्ड की ये तकरीर जो है कि अमेरिका का डिफेंस बजट जो है उसमें 2300 अरब डॉलर का घपला है और जिसका सुराग भी नहीं मिल सकता। साथ ही ये भी बता दिया, अब मुझे तो पता नहीं था, ये 10 सितंबर को बात हो रही है और 2001 को 11 सितंबर, अभी 24 घंटे भी ना गुजरे, मैं सुता हुई अमेरिका जाके 3 दिन जर्नलिज्म, 3 दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी और एक आध अपनी भी डिलीवरी आने वाली थी बेटे की, अब वो भी डिलीवरी देखनी थी। लेकिन मैं तो मजदूरियाँ कर रहा हूँ 12-12 घंटे, 16-16 घंटे। लेकिन जब अगले दिन मैं अभी उसी इलाके में था जिसे वाशिंगटन DC कहा जाता है, जिसे अमेरिका का दारुल हुकूमत कहा जाता है, जिसे कैपिटल हिल कहा जाता है, और जिसके साथ ही पेंटागन जो पूरी दुनिया के मामलात के हवाले से फैसले करता है, मैं उसके बिल्कुल करीब था। और फिर सुबह 9:37 पर पेंटागन के अंदर एन उस जगह पे जाके एक ऐसा तैयारा जिसके बारे में कहा जाता था कि ये दैट वाज हाईजैक्ड बाय टेररिस्ट और अलकायदा के लोग, मुसलमान, ये अलग कहानी है। उसके बाद मुझे जब पता चलता है, मुझे कॉल आती है 9:45 पे अमेरिकन सुबह AM एक दोस्त की, क्या तुमने TV ऑन किया? मैं कहा मैं तो सुता हूँ यार। उन्होंने कहा TV ऑन कर। मैंने वहीं से TV ऑन किया और देखता हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मिनट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुलंदोबाला इमारतें, जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसके अंदर पूरी दुनिया की मईशत, जिसके अंदर फैसले ये हो रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कब गिरानी है और कब उठानी है, उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंगों को जब तैयारे मार के ज़मीन बोस किया जा रहा है तो मैं वो भी देख रहा हूँ, और उधर से पेंटागन में तैयारा जाता देख रहा हूँ। मैं वहीं उठता हूँ, शलवार कमीज़ में सो रहा हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना, ईजी लिबास तो 3 ही मैं पा सकता, आदत नहीं थी, लेकिन शलवार कमीज़ में मैं उठता हूँ और मैं पेंटागन की जानब बढ़ता हूँ। मुझे उस वक्त तक नहीं पता कि मैं शलवार कमीज़ में, मैं बिल्कुल अचानक एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ जाता हूँ। तैयारा थोड़ा सा यूँ घुसा हुआ 38 मीटर्स परों के साथ जिस तैयारे की वो थी चौड़ाई, वो 6 मीटर एन उस जगह पेंटागन में घुसता है जहाँ पे डिफेंस बजट के एनालिस्ट बैठते थे, जो सेक्रेटरी डिफेंस एक दिन पहले कह रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये भी किताबों में लिखा है, बहुत सारे वेब चैनल्स पे मौजूद है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मौजूद है। उसमें क्या होता है कि उसमें जब पेंटागन में ये होता है, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मामला होते हैं, पेंसिल्वेनिया में बाद में जाता है मामला, आर्लिंगटन की बात, वर्जीनिया की बात करने लगा हूँ मैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर पूरे अमेरिकन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को यूं मुबहम कर दिया जाता है कि जिसको जो नज़र आ रहा है वो भाप नज़र आ रही है, तैयारे की सूरत में भूत नज़र आ रहा है। एक लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा।
लेकिन उसके असरात क्या हुए? पूरी दुनिया की माँ बहन एक होकर रह गई। आलम इस्लाम कहाँ पे चला गया? इराक़ केमिकल हथियार, अफ़गानिस्तान नेटो फोर्सेस। लेकिन मैं वो बातें करूँगा दानिश्वरी नहीं, जो मैं देख रहा था, मेरे सामने हो रहा था। मैं ख़ुद पेंटागन के सामने मौजूद था। फिर मुझे इत्तला मिलती है वर्जीनिया में सिखों का कत्लेआम हो जाता है। फिर मुझे इत्तला मिलती है कि मेरी तरह के बारेश दाढ़ियों वाले, उनकी गोटियाँ शुरू हो जाती हैं। मुमासलत यहूदियों से दें या कादियानियों से, जिससे मर्जी दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त जान बचानी औखी हो गई लोगों की, मुझ समेत। कत्ल शुरू हो गए, गोरों ने कत्ल करने शुरू कर दिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा हुई। और फिर उस मौके पे मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काजी हुसैन अहमद, अमीर जमात इस्लामी उस वक्त के, और मौलाना फजलुर रहमान, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम, इनसे गुफ्तगू की, इनका मौक़िफ़ लिया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान इसमें है शामिल या नहीं, अलकायदा क्या है, बेकायदा क्या है, और फिर तालिबान ने क्या किया है, इस पर सारी गुफ्तगू हुई। लेकिन मैंने जो देखा वहाँ पे मेरे पड़ोस में सरगोदा की एक मलक फैमिली, चंद महीने पहले बच्चे बुलाए, उसने हैवी ड्यूटी पैसे डॉलर अदा करके, लेकिन वो गायब हो जाता है। 6 महीने तक उसका पता नहीं चलता। मैं फ्लोरिडा तक गया, मैं ऑरलैंडो गया, मैं हर जगह पे गया जहाँ रेसें नहीं लगती, घिंग। मैं ऑरलैंडो गया, डेल्टोना गया, मैं हर जगह पे गया, मियामी बीच पे गया। खौफ, जहाँ पे अरब शहजादे अयाशियाँ करते थे, उन्हें अंदर अंदर पैसे देने पड़ गए और अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे मामलात करने पड़ गए। आई एम द विटनेस, आई वॉज देयर। मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते देखा। मैंने किस तरह देखा, कौन सी जमा पूंजी थी, किस तरह जलील होते देखा उस मुआशरे में जो कहते थे हम तहजीब याफ्ता हैं। लेकिन वो लड़ाई थी क्या? अब इस पे आ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सैकड़ों हज़ारों ऑफिसेस, उसमें बिजनेस, उनमें कोई एक यहूदी वहाँ पे जाँ बाक नहीं होता, हलाक नहीं होता, चले उनके मसलक के मुताबिक शहीद नहीं होता। क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे या दीगर मज़हब से ताल्लुक़ याफ्ता थे। और आखिर में एक आपको वाक़या सुनाऊँ। न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक मसला आया, केस आया। एक ख़ातून ने एक शख्स से, अपने शौहर से तलाक़ के लिए, खुला के लिए, असी तने वाले आजकल खुला कर रहे हैं ना, हर बंदा बरादरी में ही बताई जा रहा है, खुला ले ला है, मेरे हुकूक पूरे नहीं करता, फ़लाँ कर ला है। यहाँ पे भी हम शरीयत के मुताबिक हक़ नहीं दे रहे माओ बहनों बेटियों का। लेकिन वहाँ पे एक खुला का केस आया न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर। उसमें ये कहा गया कि आपने क्यों तलाक़ लेनी है? उसने कहा मेरा मियाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, इसका बिजनेस, इसका ऑफिस, जब मैं टीवी पे देखती हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहे हैं, मैं अपने मियाँ को कॉल करती हूँ, वेयर आर यू हनी? एंड हनी सेड, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ जानू, और पूरी वो बिल्डिंग गिर गई है, वो भाई साहब का दफ्तर कायम है। वो पता चला, खातून ने अदालत में कहा कि दैट डे ही वॉज ऑन डेट, किसी और के साथ ये बिज़ी था। मैं यहाँ पे ये भी आऊँगा, जो हो गया उम्मत मुस्लिमा के साथ, लेकिन आज वही डेट, वही बोतलें, वही चीज़, वही औरत के साथ मर्द को, वही मर्द के साथ औरत को, हमारा मीडिया क्या कर रहा है? हम आज भी इस चीज़ को समझ नहीं सके और रिसर्च नहीं कर सके और तहकीक नहीं कर सके कि हम किस अलमिये का शिकार हो रहे हैं, किस जवाल का शिकार हो रहे हैं। बुलंदियों की बात नहीं, जवाल का शिकार हो रहे हैं। और ये बातें आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। आगे चल के फिर बात करेंगे अगली किस्त में कि फिर मैंने क्या क्या देखा, फिर मैंने हालात कैसे कैसे देखे, फिर मैंने अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से जो तलखियाँ देखी, जो नफ़रतें देखी, जो उसके बारे में अब हाइब्रिड हमें कहा जा रहा है, वो भी स्पेशल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर। हाइब्रिड वार तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, हमें उसका इदराक नहीं था। हमारे मीडिया ने शितर बेमुहार अन्नेवा वो चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसमें बहुत सारे इदारे भी डेफिनेटली पीछे पुश्त पे मौजूद थे जो इखलाकी जवाल का और बिगाड़ का बायस बनना चाहते थे। 9/11 पे और क्या क्या हुआ, आइंदा की वीडियो में ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी बातें करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हम भी वहीं मौजूद थे। देखते रहिए चौथा सुतून। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।